आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। टॉपिक का नाम है कैश बुक, डीके गोयल क्लास 11th की बुक में से। देखिए क्वेश्चन में क्या मांगा है। क्वेश्चन में हमसे मांगा है ड्रॉ अप द कैश बुक ऑफ भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अब हमें कैश बुक के अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम मतलब दो कॉलम्स के साथ कैश बुक मेंटेन करनी है। फॉर्मेट मैंने बोर्ड पर ड्रॉ कर लिया है। आइए मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहली डेट लिखी है 1 मार्च और 1 मार्च को क्या दे रखा है, कैश इन हैंड, तो ये कैश का बैलेंस हो गया। और साथ में लिखा है कैश एट बैंक, तो ये बैंक का बैलेंस हो गया। कैश का बैलेंस कितना है 2710 और भाई बैंक का बैलेंस कितना है 27,500। इस तरह से करते हुए ये मैंने लिख दिया है रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष। अब सुभाष से रिसीव करा है तो मार्च 3rd, अब मार्च 3rd में मैंने लिखा टू सुभाष। अमाउंट कितना है 3500। अब चेक तो लिखा नहीं तो सिर्फ कैश में डालूंगा। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो माल बेच दिया मार्च 4 टू सेल। अमाउंट कितना आ गया, अमाउंट आ गया 10,000 और ये भी कैश में है तो मैंने कैश कॉलम में डाल दिया। पेड रेंट बाय चेक। आइए पेमेंट साइड की तरफ चलेंगे। डेट है 7 मार्च। बाय रेंट और रेंट का अमाउंट कितना है, रेंट का अमाउंट है 800 और पेमेंट किससे है, पेमेंट है चेक से। तो भाई जब पेमेंट चेक से है तो मैंने वो बैंक कॉलम में डाल दिया है। नेक्स्ट देखेंगे पेड सोहन बाय चेक। अब सोहन को पेमेंट कर दी, क्या तारीख है 8 मार्च बाय सोहन। अमाउंट कितना है भैया, अमाउंट है 3000 और पेमेंट चेक से है तो अमाउंट बैंक में लिखूंगा। नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फॉर कैश। अब गुड्स परचेज करे हैं तो आइए गुड्स परचेज कर लेते हैं। दिस इज मार्च 10। सॉरी भाई गलती हो गई, यहां नहीं आएगा, ये तो परचेज है। तो 10th मार्च। अब 10th मार्च को लिखा है बॉट गुड्स फॉर कैश, तो मैंने लिखा बाय परचेज। अमाउंट कितना है मेरा 15,000 और फॉर कैश लिखा है तो मैंने इसे कैश वाले कॉलम में लिखना है भैया। नेक्स्ट इज बॉट वो कैश पेड फॉर स्टेशनरी 12th मार्च बाय स्टेशनरी। अब स्टेशनरी के कितने पैसे दे दिए, स्टेशनरी के हमने कैश में 200 रुपए दे दिए तो ये लिख दिया मैंने 200 रुपए। नेक्स्ट इज ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ कर लिया है बैंक से। अब जब विड्रॉ करा है बैंक से तो एंट्री क्या हो गई, कॉन्ट्रा बन गई भाई। कॉन्ट्रा यहां लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद उसकी पोस्टिंग डालूंगा। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। अब कैश अकाउंट डेबिट में अमाउंट कितना है 8,000। तो देखिए इसकी पोस्टिंग कैसे आएगी, मैं टू बैंक करके लिखूंगा पहले 12 मार्च। टू बैंक करके लिखा और पैसा कैश में डाल दिया। अमाउंट कितना है मेरा, अमाउंट है 8,000 और सी लगा दिया, मतलब ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। इसी तरीके से मैं 12 मार्च यहां भी लिखूंगा और लिखूंगा बाय कैश और बाय कैश करके सी लगाऊंगा एलएफ वाले कॉलम में और पैसे को बैंक में डाल दूंगा। अमाउंट है 8,000। आइए आगे चलते हैं। रिसीव चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक।
चेक रिसीव हुआ है सुरेंद्र से और वो हमने बैंक में भेज दिया। तारीख क्या दे रखी है? तारीख दे रखी है 15 मार्च। मैंने लिखा टू सुरेंद्र और वो सीधा बैंक में डाल देते हैं 6600। अब ये 6600 हो गया। इसके बाद है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट के लिए कितने पैसे दे दिए? 16। तो बाय एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कितना है? 750। और एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट कैसे करी है? एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करी है कैश में 750। आगे चलते हैं, देखें क्या लिखा है। इशूड चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। नाथ ब्रदर्स की हमने पेमेंट कर दी। तो डेट क्या है? 18 मार्च बाय नाथ ब्रदर्स। और इनकी पेमेंट करी है चेक से, तो मतलब पैसा कहाँ आएगा? बैंक वाले कॉलम में 4300। नेक्स्ट देखेंगे कैश सेल्स। अब कैश सेल है तो पैसे आए हैं, यहां 19 तारीख लिखी और लिखा टू सेल। और टू सेल में पैसे कितने आ गए? पैसे आ गए 13,000। कैश में है सेल। नेक्स्ट इज पेड इनटू बैंक। बैंक में पैसा डाल दिया तो एंट्री क्या हो गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने टू कैश लिख करके, और तारीख क्या है? तारीख तो 19 ही है, 19 मार्च। और ये पैसा बैंक में डाल दिया। और बैंक में कितने पैसे डाले हैं? 16,000। ये एंट्री कॉन्ट्रा का पार्ट है तो उसका सेकेंड इफेक्ट यहां आएगा 19 मार्च बाय बैंक। और ये पैसे कैश में डाल दिए। अमाउंट है मेरा 16,000। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू बैंक। हमने एक चेक विनोद से रिसीव करा है और हमने उसे बैंक में डाल दिया है। ये क्या तारीख है? 20। तो मैंने लिखा टू विनोद और सेंड इट टू बैंक, मतलब बैंक वाले कॉलम में फिगर डाल दो। दिस इज 2400। नेक्स्ट देखेंगे आगे। बॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द सेम बाय चेक। स्कूटर परचेज कर लिया और उसकी पेमेंट किससे कर दी? उसकी पेमेंट हमने चेक से कर दी। अब जब स्कूटर परचेज किया, पेमेंट चेक से करी है, तो आइए यहां चलते हैं। 22 मार्च बाय स्कूटर। और स्कूटर अकाउंट में कितने पैसे डाल दूं भैया? 18,000। और पेमेंट कौन से कॉलम में आएगी? क्योंकि पेमेंट चेक से है इसलिए बैंक वाले कॉलम में आएगी। बैंक रिटर्न सुरेंद्र चेक डिसऑनर्ड। ठीक है जी, बैंक ने सुरेंद्र का चेक डिसऑनर कर दिया है। तो तारीख क्या है आज? आज तारीख है 25। मैंने लिख दिया सुरेंद्र बाय सुरेंद्र। और इसका अमाउंट हमने बैंक में डाल देना है। सुरेंद्र का अमाउंट था कितना? 6600, क्योंकि ये मेरी डिसऑनर ऑफ चेक की एंट्री है। आइए आगे चलते हैं। पेड सैलरी बाय चेक। अब हमने सैलरी दे दी। सैलरी किससे दी है? हमने सैलरी चेक से दी है। ये तारीख आ गई 28 मार्च। पेड सैलरी बाय चेक, तो बाय सैलरी। अब जब आपने सैलरी दी है तो एंट्री कितने अमाउंट से आएगी? 7200। और पेमेंट चेक से है तो इसलिए बैंक के कॉलम में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इज पेड ट्रेड एक्सपेंसेस। तो बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज ट्रेड एक्सपेंसेस कितने हैं? ट्रेड एक्सपेंसेस है मेरे 2000 रुपए। अब 2000 रुपए मैंने कैश में लिखने हैं क्योंकि चेक के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट इज कैश सेल्स।
अब कैशियर हमारे पैसे आ रहे हैं, माल बेच दिया, तो मैंने लिखा टू सेल, और टू सेल करके कैश में लिख दूंगा 9500। उसके बाद है पेड इनटू बैंक, अब बैंक में डाला है। अब जब बैंक में पैसे डालेंगे तो कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी, और कॉन्ट्रा क्या होती है, इसकी कॉन्ट्रा बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैंने टू कैश करके कॉन्ट्रा का सी लगाया, और भाई सी लगा करके पैसा बैंक में डाल दिया। कितना अमाउंट, 10,000। डेट क्या है, 30 मार्च। आइए इसकी कॉन्ट्रा की पोस्टिंग यहां भी आएगी, 30 मार्च बाय बैंक, और उतना पैसा कैश में लिख दूंगा। आइए इस तरफ का टोटल कर लेते हैं। पहले कैश कॉलम का टोटल लगा लेंगे। ये टोटल आ रहा है मेरा 46,710। आइए इस साइड का भी टोटल जो है कर लेंगे, और जो बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे। तो कैश का तो हमें मालूम है कॉलम हमेशा वो टोटल हमेशा डेबिट साइड का ही बड़ा होता है, तो मैंने यही टोटल दोनों तरफ लिख दिया। और यहां पर 31 मार्च को एक बैलेंस निकाल लिया बाय बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। ये बैलेंसिंग फिगर आ गई मेरी 2760। अब इसी तरीके से इस साइड का भी टोटल कर लेते हैं, और उस साइड का भी टोटल कर लेते हैं। जो टोटल बड़ा आएगा उसको दोनों तरफ लिख देंगे। तो भाई दोनों तरफ में जो टोटल बड़ा है वो इसी साइड का बड़ा है, तो इसी साइड के टोटल को मैंने दोनों तरफ कर लिया, दोनों तरफ लिख दिया। अब इसकी टोटलिंग में से इन सबको लेस करूंगा, यहां एक बैलेंसिंग जनरेट हो जाएगी, और वो बैलेंसिंग की वैल्यू है 14,600। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके दिखाना है। क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, और अगर इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा।